जी, तो एसी मशीन नंबर 1 की आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.7 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। चलें इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। अ लोड ऑफ 200 किलोवाट एट 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग is to be shared by two transformers A and B having the same ratings and the same transformation ratio। वो कह रहा है कि एक लोड है 200 किलोवाट का और उसका पावर फैक्टर 0.85 लैगिंग, और उसको सप्लाई जो कर रहे हैं वो दो ट्रांसफार्मर हैं जिन ए और बी, और वो सेम रेटिंग के हैं और एक जैसी ही उनकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है। फॉर ट्रांसफार्मर, देखें ये उसका डाटा उसने बता दिया। फॉर ट्रांसफार्मर ए द फुल लोड रेजिस्टिव ड्रॉप इज़ 1%, फीसद रेजिस्टेंस ए ट्रांसफार्मर की है 1%, एंड रिएक्टेंस ड्रॉप 5%, और उसकी फीसद में रिएक्टेंस बताई हुई है पहले ट्रांसफार्मर की 5%, नॉर्मल ऑफ द नॉर्मल टर्मिनल वोल्टेज पर। फॉर ट्रांसफार्मर बी, और दूसरे ट्रांसफार्मर के लिए वो कह रहा है द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आर, उसकी जो वैल्यूज़ 2% है ये रेजिस्टेंस की है बी की, और 6% जो है ये उसकी रिएक्टेंस की है बी ट्रांसफार्मर की। कैलकुलेट द लोड केवीए सप्लाइड बाय ईच ट्रांसफार्मर। हर ट्रांसफार्मर का लोड केवीए हमें बताना है, यानी लोड केवीए ट्रांसफार्मर ए क्यू ए ये बताना है, लोड केवीए ट्रांसफार्मर बी क्यू बी ये भी हमें इसको बताना है। तो अब हम इसकी इम्पीडेंस ए की लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस उसने बताई हुई है, फीसद रेजिस्टेंस में 1 + J5, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और बी ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस होगी आर बी, इसकी 2% है वो 2 होगी, प्लस J6 और ये 6 है, 6% है। तो इस तरह से ये हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में इम्पीडेंस ए और इम्पीडेंस बी दोनों ट्रांसफार्मर की लिख लेंगे जी। तो अब इसको हल करना शुरू करते हैं जी। तो Q बराबर है, Q यानी टोटल केवीए है, और इसको लिखेंगे KW और cos फाई से। तो किलोवाट उसने बताए हुए थे 200 तकसीम अशारिया 85, तो ये आ गया 235.29 केवीए हैं ये। किलोवाट से हमने इसको केवीए में तब्दील कर लिया। तो cos फाई इसका 0.85 लैगिंग है, तो इसका फाई मालूम कर लेंगे cos इन्वर्स करके। तो यहाँ पर इसका एंगल आ गया है 31.788, माइनस लैगिंग के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब Q यानी टोटल केवीए जो है वो ये बन रहे हैं, ये उसकी वैल्यू है और ये एंगल है। तो इस तरह से इसको हमने पोलर फॉर्म में लिख दिया। अब QA मालूम करना है, तो वो वही मुसावात है कि इम्पीडेंस B के ऊपर रखेंगे और बटे में दोनों ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंसेस को जमा कर देंगे और ज़रब टोटल केवीए से कर देंगे। कुल केवीए पोलर फॉर्म में उसको लिखा हुआ है हमने, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो इसको बटे में जो वैल्यूज़ हैं दो इनको जमा कर लिया, तो ये हो गई 3.J11, और ऊपर ऐसे ही वैल्यू इसकी लिखनी। तो अब इसको भी हम पोलर फॉर्म में दोनों वैल्यूज़ को तब्दील कर लेते हैं। ZB ऊपर था 2.J6, A इसमें 2 है, B 6 है। R मालूम करना है इस ट्राइंगल के हिसाब से, ये कायदा अमूद और बतर है। तो मसला फीसद और सप्लाई किया, R बराबर है A² + B² √। वैल्यूज़ पुट कर दी, तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6.3246। tan फाई B/A यानी अमूद बटा कायदा होता है, तो 6/2 हो गया, ये 3 आ गया। इस तरह से इसका एंगल मालूम कर लेंगे tan इन्वर्स करके, तो ये 71.565 आ गया। तो इस तरह से ये पोलर फॉर्म में तब्दील हो गई है। इम्पीडेंस की वैल्यू 6.3246 है, R है, और 71.565 ये इसका एंगल है। तो दूसरी वैल्यू जो बटे में थी वो है 3.J11, उसमें A 3 है, B 11 है। तो मसला फीसागोरस की मदद से आप इसको हल कर लेंगे। तो R की वैल्यू 11.4 आ गई है। अब फाई मालूम करना है tan फाई से, तो फाई की वैल्यू 74.745 आ गया। तो ये भी पोलर फॉर्म में तब्दील हो गया। तो अब हम उस मुसावात में जाके
पोलर फॉर्म की ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे जो कि पुट कर दी हैं। अब इसको हल करेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है, तो इसकी आर की वैल्यूज़ को तकसीम करेंगे और एंगल इनका माइनस होगा। ये 71.565 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो ये -3.18 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ ज़रब हो रही हैं, तो इसमें आर की वैल्यूज़ दोनों ज़रब हो जाएंगी और एंगल जो हैं वो दोनों जमा हो जाएंगे। तो इस तरह से QA की वैल्यू आई है 130.5 और एंगल है इसका -34.97। QA की वैल्यू आ चुकी है और QB की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो QB बराबर होगा Q इंटू ZA/ZA प्लस ZB। इसमें वैल्यूज़ Q की पुट की पोलर फॉर्म में और ये इसकी इम्पीडेंस की वैल्यूज़ पुट कर दी, बटे में दोनों को जमा कर दिया। अब इसको भी पोलर फॉर्म में तब्दील कर लेंगे। पहले ZA को करेंगे, दूसरी बटे में हम पहले कर चुके हैं, तो A1 है B5 है। तो R जो है मसला फिसागोरस की मदद से इस ट्राइंगल के मुताबिक आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे जी। तो R की वैल्यू आ गई है 5.099। तो tan फाई ले लेंगे, ये B/A होता है 5/1 और tan इनवर्स करेंगे तो 78.69 आ गया। ये भी पोलर फॉर्म में तब्दील हो चुकी है। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी। अब इनको हल करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका ये आंसर बनेगा। अब इन दोनों को ज़रब कर देंगे तो QB जो है वो भी पोलर फॉर्म में ये जवाब आ जाएगा उसका 105.29 और इसका एंगल है -27.84। चलें, बहुत शुक्रिया आपका।